मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज के वर्ग का शीर्षक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 6। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की श्रृंखला में आज का यह भाग 6 समर्पित है नई कहानी को। नई कहानी, संवेदना और शिल्प। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पुराने कहानीकार ने अपनी आँखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा है, किंतु नए कहानीकार ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने, समझने का प्रयास किया है। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन को विविध कोणों से देखकर उन्होंने उसका चित्रण अपनी अपनी कहानियों में किया है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वहीं जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश ने नई कहानी के विषय में अपना मत व्यक्त रखते हुए लिखा है, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का जो बिंदु है वह है नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वह बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता एवं सच्चाई के साथ यथार्थ वास्तविकता को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। स्वतंत्रता बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई हैं तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। अतः कहानियों के विषय अब जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मार्कंडेय के अनुसार नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं।
नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। दरअसल सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी, कथा और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से। इसलिए बाद में इन कहानियों को 1955-56 के करीब आसपास नई कविता के तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है हमें। इसमें जीवन के यथार्थ को बड़ी ही ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। वह कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी ही हमें दिखती है। तो इसमें अलग अलग तरह के विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी गई है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला हो गया ग्रामीण अंचल की कहानी, दूसरा है नगर बोध की कहानियाँ, तीसरी यथार्थ बोध की कहानियाँ, चौथी यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ और पांचवी व्यंग प्रधान कहानियाँ। पहले हम बात करते हैं ग्रामीण अंचल की कहानियों पर। ग्रामीण अंचल के कहानियों ने पाठकों को विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में प्रमुख रूप से शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनकी कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है, किंतु उनमें रोमांस की प्रधानता है। शिव प्रसाद सिंह के कहानी संकलनों के नाम आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, आदि आदि। मार्कंडेय के कहानी संकलन भी हैं, जैसे महुआ का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला, माही आदि प्रमुख हैं। अब अगला नाम इस कड़ी में है फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता काफ़ी उभर कर आई। इसे ज़्यादातर लोगों ने फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिकता से जोड़ दिया। जो भी हो, उनकी कहानियाँ बहुत ही सुंदर रही हैं। लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, हम सभी जानते हैं कि तीसरी कसम इतनी ज़्यादा चर्चित हुई कि इस पर एक बहुत ही अच्छी सी मूवी बनी है, सिनेमा जिसे हम चलचित्र कहते हैं। राज कपूर जी थे इसमें, वहीदा रहमान थी और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अभिनय किया और इसे उभारा। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्धि थी कि उनकी कहानियों पर फिल्मांकन किया गया। अब हम ग्रामीण अंचल की कहानी संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए नगर बोध के बारे में बात करते हैं। नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई है। आज के नगरीय जीवन में पाया जाने वाला सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति हमें कहानियों में देखने को मिलती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास, नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानियों को प्रभावित किया। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण तो इन कहानियों में है ही साथ इसमें आधुनिक बोध की वजह से क्या क्या चीज़ें बदली हैं। जैसे आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलापन, रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण, गहरा तनाव, अवसाद, ये सब इसमें अभिव्यक्त होता है। अब है कि इस समय लिख कौन कौन रहे थे, तो प्रमुख रूप से इस समय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, इन सबों की कहानियों में हमें ये सारी स्थितियाँ जो नगर बोध से जुड़ी हुई हैं, जो आधुनिक बोध से जुड़ी हुई हैं, वो सभी हमें देखने को मिलती हैं। ये सब नए कहानी के कहानीकार थे। नए कहानी के कहानीकार की तरह ही
नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा था, जिन्होंने हिंदी कहानी को समृद्ध किया। उसमें कई सारे नाम लिए जाते हैं, जैसे उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती, शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज एवं रजनी पणिकर। इन लेखिकाओं ने स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर, पति और पत्नी के संबंधों को लेकर अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संकलन हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है। यही सच है की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा रही कि उनकी यही सच है पर भी पुराने समय में एक बड़ी अच्छी मूवी बनी थी जिसका नाम रजनीगंधा रखा गया था। और मुझे लगता है छात्रों, साहित्य को समझने के लिए, एक औरत के मन को समझने के लिए, उसके अंदर की बेचैनी को समझने के लिए और स्त्री पुरुष संबंधों को जानने के लिए हम सबों को यह मूवी रजनीगंधा, जो दरअसल यही सच है के ऊपर ही बनी है, वो देखना चाहिए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से नई कहानी को समझ सकें। साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम सबों को और ज़्यादा पैनेपन की और ज़्यादा गहराई की आवश्यकता है, जो हमें मन्नू भंडारी के इस कहानी को पढ़कर समझ में आएगी। तो ये थी मन्नू भंडारी, या और भी इसी तरह की कई लेखिकाएं लिख रही थी। इसके साथ ही साथ प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी इस समय के कहानीकारों ने किया है, जिस पर चर्चा हम इस वर्ग में नहीं करके अगले वर्ग में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाने पर समझने में आपको आसानी नहीं होगी। इसलिए मैं अपने वर्ग को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी संक्षिप्त रूप में दे सकूँ और आपको समझने में भी आसानी हो। इसलिए अगले वर्ग में हम नई कहानी, संवेदना और शिल्प के अंतर्गत पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।